नमस्कार। ऐसी ताज़ा खबर, लेटेस्ट खबर उड़ती उड़ती आ रही है कि कांग्रेस के पांचवें चीफ मिनिस्टर, पांच चार चीफ मिनिस्टर पहले ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। ये पांचवें होंगे जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ये कौन है? ये है श्री कमलनाथ, जो 15 महीने चीफ मिनिस्टर रहे थे मध्य प्रदेश के और 40 साल करीब कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे। 50 वर्ष के करीब उनकी राजनीतिक यात्रा हो चुकी है छिंदवाड़ा से, और 80 के करीब वो पहुंच चुके हैं। तो ये पांचवें चीफ मिनिस्टर होंगे कांग्रेस के जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व में जो चीफ मिनिस्टर ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी, उनमें सबसे ऊपर नाम है श्री SM कृष्णा का, जो 80 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन किए और सीधे उनके वो जो उनका मंडल है जिसमें अडवाणी और मुरली मनोहर वगैरह हैं, सीधे उस मंडल में पहुंचा दिए गए। अब कमलनाथ जी भी शायद सीधे उसी मंडल को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो मार्गदर्शक मंडल जिसे कहा जाता है, वो अब मार्गदर्शन करेंगे इस उम्र में बीजेपी का। अब इसके दो मुख्य कारण हैं। दो मुख्य कारण क्या है? रातुल और नकुल। रातुल उनके भतीजे हैं और नकुल उनके बेटे हैं। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कमलनाथ जी की बीजेपी में जाने की चर्चा प्रमुख रूप लेते जा रही है। इधर आलोक शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि कमलनाथ जी की वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत गई है। अब कमलनाथ की वजह से क्यों जीती होगी? वो तो खुद PCC प्रेसिडेंट थे, लीडर ऑपोजिशन थे। लेकिन ऐसी चर्चा थी और ये चर्चा बीजेपी के अंदर भी है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आलोक शर्मा ने क्या किया है, क्या कहा है, वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी शिवराज के साथ मिलीजुली खेल रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, इसीलिए आज तक उनको ED और CBI का नोटिस या रेड नहीं हुई है उनके यहाँ पे। तो अब इसके लिए आलोक शर्मा ने जो श्रम किया है, उसके लिए उन्हें कांग्रेस ने एक कारण बताओ नोटिस दे दिया है, जबकि आलोक शर्मा उनके सबसे अच्छे स्पोक्स पर्सन में से हैं अभी। अब वापस आते हैं कमलनाथ पे। तो पहले CM कांग्रेस के जो ज्वाइन किए थे वो हैं SM कृष्णा, फिर अमरिंदर सिंह, फिर किरण रेड्डी, और ये पांचवें हो जाएंगे। इस बीच में एक गोवा के भी CM कामत थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। तो ऐसे अब ये कमलनाथ जी पांचवें CM। अब कोई भी पार्टी 5-5 CM, जिनको कि वो केंद्र में भी मंत्री बना चुकी, इनमें से कई लोगों को, उनको अगर बीजेपी में जाता हुआ देखेगी तो उस पार्टी की हालत और भविष्य दोनों बड़े डाउटफुल लगते हैं। हालांकि श्री कमलनाथ जी के जाने से कई लोगों का मानना है कि पार्टी मजबूत होगी मध्य प्रदेश में। पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत ही ऐसे निर्णय लिए थे पार्टी के अंदर जिससे न पार्टी आगे बढ़ सकी, न नए लोगों को आने का मौका मिला। अब कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि वहां 2 नए लोगों को उन्होंने, पटवारी और वो लीडर ऑपोजिशन, 2 जन PCC प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 नए युवा नेताओं को दे दिया। हालांकि वो दोनों कोई बहुत काबिल लोग नहीं माने जा सकते, लेकिन फिर भी चेंज कर दिया है। देर सवेर ये होना ही था और हो चुका है। तो अब बीजेपी को क्या फायदा होगा श्री कमलनाथ जी के आने से? श्री कमलनाथ जी अब बीजेपी में कुछ दे नहीं सकते खास, मार्गदर्शक मंडल ज्वाइन करेंगे, लेकिन भविष्य में होने वाली ED CBI ये वो रेड से अपने आप को बचा के रखेंगे, ऐसा उनके डिट्रैक्टर्स, उनके जो आलोचक हैं, उन लोगों का मानना है। अब ये बड़ी अजीब बात होगी कि बीजेपी में श्री सिंधिया भी जा चुके हैं और अब जो उनके घोर विरोधी थे कमलनाथ, वो भी वहां जाएंगे।
अब रोचक बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा, वो भी शायद बीजेपी में जाने का मन बना चुकी हैं। बीजेपी में उनकी थोड़ी बहुत ज़रूरत भी है बंगाल में। शर्मिष्ठा कोई बहुत बड़ी नॉन पॉलिटिशियन नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी के रहते उन्होंने कांग्रेस में कुछ पदभार संभाल लिया था, स्पोक्स पर्सन टाइप का। अब वो शायद बंगाल में यूज की जाएंगी। लेकिन कमलनाथ जी को कहाँ उपयोग में लाया जाएगा? मध्य प्रदेश में उनकी किसी को जरूरत नहीं है। छिंदवाड़ा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से खत्म कर चुके हैं, और अब अगर वो बीजेपी चले जाते हैं तो छिंदवाड़ा एक सीट जो कांग्रेस को मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। तो 29 की 29 सीटें, अभी तक 28 मिलती थी बीजेपी को, अब वो 29 हो जाएंगी। तो एक सीट के फायदे के लिए तो बीजेपी उनको लेना नहीं चाह रही है। बीजेपी सिर्फ इसलिए चाह रही है उनको लेना ताकि कांग्रेस अंदर से कमजोर होती चले जाए। ये सिलसिला अगले 5-7 साल तक चलेगा। अगर कांग्रेस के कर्णधारों में अगर कोई दम होगा तो वह नए लीडर्स लाकर इन पुराने मार्गदर्शकों को अपनी पार्टी से अलग कर लेगी, इनके छाया से अपने आप को अलग कर लेगी, तभी उसका जीर्णोद्धार हो सकेगा। नया खून, नए थॉट और नई परंपराएं उन्हें जोड़नी पड़ेंगी। तो अब कमलनाथ जी के जाने से एक रास्ता और खुलेगा, जिसमें अब पुरानों में से सिर्फ दिग्विजय सिंह जी बचे हैं मध्य प्रदेश में। वो कब जाने का मन बनाते हैं या राजनीति छोड़ने का मन बनाते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ जी उनके बड़े भैया हैं। अब देखना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह इस समाचार को किस तरह से लेते हैं। ये समाचार अभी तो सिर्फ रूमर है या कुछ पक रहा है, तो उसे अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी राहुल की यात्रा में भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना वो वहाँ गए, नॉर्थ ईस्ट इम्फाल कहीं नहीं गए, और ना अभी कहीं यात्रा में जोड़ रहे हैं। तो इसलिए इस रूमर को या इस जो चर्चा को और भी बल मिल रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।